गठबंधन के लिए यहाँ पर जो ज़रूरी सीटें हैं बहुमत के लिए इस गठबंधन को चाहिए, वो शायद ना हो पाएँ, तो यहाँ पर सरकार गिर जाएगी। और सरकार गिरती है तो जो लगातार बीजेपी ये बात कहती हुई नज़र आ रही थी कि बिहार में हम बहुत बड़े लेवल पे लोकसभा सीटें हासिल करेंगे, उनकी यहाँ पे किरकिरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। चिराग पासवान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। लगातार वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी का स्वागत तो है, लेकिन जो नीतिगत मेरा विरोध था वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो इस बात को लगातार ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश के बीच में जो कशमकश थी तमाम चीज़ों को लेकर, वो बरकरार है और अभी भी उसमें कोई कह सकते हैं कि कमी देखने को नहीं। विधायक अगर यहाँ पर केवल जीतन राम मांझी की पार्टी ही अलग होती है एनडीए गठबंधन से, तो सरकार पर खतरा चाहिए। कभी मांझी कहते हैं, कभी और कोई नेता कहते हैं, और लगातार ये बड़ा खतरा फ्लोर टेस्ट से पहले बन सकता है कि अगर यहाँ पर पद ना मिलने पर वो नाराज हुए या फिर उनकी बात ना सुनने पर नाराज हुए, तो फ्लोर टेस्ट से पहले यहाँ पर उनका साथ छोड़ कहीं ना कहीं वो आरजेडी का साथ दे। फ्लोर टेस्ट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ नीतीश के लिए मुश्किलें बढ़ नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ा खेल हो जाता है। नीतीश कुमार आरजेडी का दामन छोड़ एनडीए के साथ मिल जाते हैं। एनडीए के साथ मिलने के बाद देखा जाता है कि नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। मुख्यमंत्री भी बन लिए, कैबिनेट का विस्तार भी हो गया, मंत्रालय भी बांट दिए। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा का चुनाव कितनी सीटों पर लड़ती हुई नजर आएगी। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और उससे पहले नीतीश कुमार आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो सकता है। 2019 की बात करें तो 2019 में 17 सीटों पर जेडीयू पार्टी लड़ती हुई नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी भी 17 सीटों पर लड़ी थी और उसी के आधार पर यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से यहां पर 17 सीटों को लेकर तय कर सकते हैं। इसलिए मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से की जा रही है। इस मुलाकात के मायने भी यही निकाले जा रहे हैं कि क्या 17 सीटें जेडीयू पार्टी को दी जाएंगी, क्योंकि देखा जाए तो आरजेडी और जब जेडीयू का गठबंधन था और इंडिया गठबंधन की बात की जा रही थी, तब भी नीतीश कुमार यहां पर सीटों को लेकर ही चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे और सीटों को लेकर ही कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। अब दिल्ली पहुंच जा रहे हैं नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सीटों के बंटवारों की तो चर्चा होगी, लेकिन साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से विधायक यहां पर खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जेडीयू का दामन छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनडीए को झटका दे सकते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार जो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत साबित करने वाले थे, वो बहुमत भी कहीं ना कहीं छिटकता हुआ नजर आ रहा है। इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। हो सकता है कि दिल्ली जाकर देश के प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर भी चर्चा होती हुई नजर आए। तमाम सवाल इससे जरिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली यहाँ पर नीतीश कुमार इसलिए आ रहे हैं कि सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बड़ी विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे और 17 सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए की बात करें, अगर चर्चा होंगी तो क्या नीतीश कुमार को 17 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल। और उससे पहले जिस तरह फ्लोर टेस्ट के लिए अभी प्रोसेस होना बाकी है, तो वहाँ पर क्या वाकई में जेडीयू और बीजेपी इतने मजबूत हैं कि वो जो कह सकते हैं फ्लोर टेस्ट है उसको पास कर पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उनके सामने इस समय यही है कि कैसे इसको पास किया जाए, क्योंकि लगातार मांझी का जो रुख है वो ये बता रहा है कि वो नाराज़ हैं और हो सकता है कि ऐन वक्त पर वो पलटी मारते हुए नजर आए। इसके अलावा बीजेपी के पास क्या क्या विकल्प हैं, जेडीयू के पास में क्या क्या विकल्प हैं, क्योंकि जेडीयू के भी कई जो विधायक हैं वो लगातार अपने बागी सुर दिखा रहे हैं। तो ऐसे में उससे पहले की जो कशमकश है वो इस बात को लेकर है कि क्या 12 फरवरी को जेडीयू बीजेपी की सरकार जो बिहार में बनी है वो रह पाएगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कुछ विधायक रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए, जैसा कि लग भी रहा कि नाराज़ हैं, तो ऐसे में उनको गठबंधन के लिए यहाँ पर जो ज़रूरी सीटें हैं बहुमत के लिए इस गठबंधन को चाहिए, वो शायद ना हो पाएँ, तो यहाँ पर सरकार गिर जाएगी। और सरकार गिरती है तो जो लगातार बीजेपी ये बात कहती हुई नज़र आ रही थी कि बिहार में हम बहुत बड़े लेवल पर लोकसभा सीटें हासिल करेंगे, उनकी यहाँ पर किरकिरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए लगातार नीतीश सरकार
नीतीश कुमार हों या फिर इससे पहले सम्राट चौधरी और तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली के जो कह सकते हैं कि चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा चक्कर ज़रूर है जिसमें बीजेपी और जेडीयू उलझी हुई है, क्योंकि गोपाल मंडल कह चुके हैं कि भाई जिस तरह से रुख नीतीश कुमार ने दिखाया वो ठीक नहीं है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आरजेडी को भी हार नहीं माननी चाहिए, उनको अपना जो है दमखम दिखाना चाहिए, और तेजस्वी कहते हैं कि अभी खेला होना बाकी है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि अभी भी जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है वो उतना मजबूत नहीं है कि आराम से इस बहुमत को पास कर पाए, और यही वजह है कि लगातार उनके जो नेता हैं, मंत्री हैं, लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, लगातार जो बड़े नेता हैं बीजेपी के उनसे मुलाकात कर रहा है। वैसे में क्या बीजेपी जेडीयू पास कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि क्या लोकसभा के लिए अभी से कोई प्लानिंग होने वाली है। देखिए, अब लोकसभा में भी बहुत अधिक वक्त बचा नहीं है, तो ऐसे में कितनी सीटों पर जेडीयू, कितनी पे बीजेपी चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं, चाहे मांझी की बात करिए आप, चाहे चिराग पासवान की बात करिए या मुकेश सहनी की बात करिए, आप पशुपति पारस की बात करिए, सब लोग अपने अपने कह सकते हैं हक के लिए कहीं ना कहीं परेशान है कि कितनी सीटें उनको मिलती हुई नजर आएंगी। अगर उनको उनके मुताबिक सीटें नहीं दी गई, जैसा मांझी ने कहा कि भाई हमारे 4 एमएलए हैं, कम से कम 2 को मंत्री पद मिलना चाहिए, वैसे ही अगर जो लोकसभा सीटों के बंटवारे के वक्त हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि जो गठबंधन है इसमें एक बार फिर से बिगाड़ होता हुआ नजर आएगा। और जो एनडीए लगातार ये बात कहती रही थी कि हमारा कुनबा बहुत मजबूत है, वो पूरी तरह से जो है बिखर जाएगा, और ऐसे में बीजेपी जेडीयू को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने चिराग पासवान का भी जिक्र किया, तो जीतन राम मांझी जिस तरीके से ये कह रहे थे कि उनके 2 विधायकों को मंत्री बनाना चाहिए, तो वहीं चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी का सहयोग करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ना कहीं वो बयानबाजी तो कर रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं अगर वो आरजेडी के साथ हाथ मिला लें तो? देखिए, बिल्कुल, और लगातार संभावना इसकी बन रही है, क्योंकि मांझी का जिस तरह समर्थन उन्होंने किया और लगातार इस बात को लेकर वो नाराज़ रहे हैं कि भाई जेडीयू को लाने की ज़रूरत क्या थी, जबकि हम लोग काफ़ी थे बिहार में कि 40 सीटें वहाँ पर हैं। ऐसे में अगर जेडीयू आती है, अगर 15-16 सीटें आप उसको दे देते हो तो हमें फिर क्या मिलेगा। तो इस बात को लेकर लगातार लड़ाई अब बढ़ती हुई नजर आएगी। चिराग पासवान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लगातार वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी का स्वागत तो है, लेकिन जो नीतिगत मेरा विरोध था वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो इस बात को लगातार ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश के बीच में जो कशमकश थी तमाम चीज़ों को लेकर वो बरकरार है, और अभी भी उसमें कोई कह सकते हैं कि कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि जिसमें चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि नीतीश के गठबंधन में आने से कहीं ना कहीं उनकी जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर सीटों की बात की जाती है और सीटें यहाँ पर कम होती हुई नजर आएंगी, लेकिन वाकई यहाँ पर एक बड़ा पेच तो तब फंसता हुआ नजर आता है कि जब ये कहा जा रहा है कि अभी तो बाकी है 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, अगर वहां पर नीतीश कुमार फेल हो जाते हैं तो वाकई आगे की रणनीतियों पर तो बाद में चर्चा होती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे जीतन राम मांझी अपना रुख इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी अपने 2 विधायकों को मंत्री बनाने के लिए अड़े हुए हैं, तो वहीं उनकी समधन की बात करें ज्योति देवी, वो भी मैदान में कूद जाती हैं, वो भी बयानबाजी करती हुई नजर आती हैं। अब तो वो ये कहती हैं कि उन्हें भी मंत्री बनना है, वो ये कहती हैं कि यहाँ पर कोई भी महिला मंत्री नहीं है इसलिए उन्हें भी मंत्री बनना है। तो क्या यहाँ पर बगावत शुरू हो चुकी है? अक्षय मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वाकई जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या इस बयान के आधार पर बगावत हो सकती है। यहाँ पर ज्योति देवी की बात करें, जीतन राम मांझी की समधन है, पहले तो वो ये कहती हुई नजर आई कि बिल्कुल यहाँ पर जो गठबंधन हुआ है बहुत सही गठबंधन हुआ है। यहाँ पर जीतन राम मांझी जो 2 विधायकों को मंत्री बनाने के लिए अड़े हुए हैं वो सही फैसला है, बिल्कुल होना चाहिए था। इसी के साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि अब उन्हें भी मंत्री बनना है, क्योंकि महिला मंत्री बिहार में मौजूद नजर नहीं आती उनकी नजरों में। तो अब क्या मान लिया जाए कि वाकई अगर यहाँ पर उनको नहीं बनाया गया मंत्री तो वो भी बगावत कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए नाज़मीन, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ तमाम जो विधायक है, फिलहाल खासतौर पर बात की जाए अगर हम की, हालांकि 4 ही विधायक है और 4 में से यहाँ जीतन राम मांझी 2 को मंत्रालय देने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। सीधे तौर पर कहा भी उन्होंने कि 1 रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 रोटी हमारी थाली में जरूर रखिए। अब देखिए जिस तरीके से उनकी समधी का यहाँ पर इस तरह से ये बयान आया है, और साफ तौर पर भी ये बात कहती नजर आई है कि मंत्रालय तो उन्हें भी चाहिए यहाँ पर, यानी कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को जिस तरीके से यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विभाग दिया गया है, इसके अलावा जीतन राम मांझी खुद अपने एक विधायक को यहाँ पर मंत्रालय देने की पैरवी कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी जो समधन के द्वारा ये जो बयान मंत्रालय की मांग को लेकर ये वाकई में एनडीए की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि संख्या बल का अगर आप खेल देखेंगे तो हालांकि 128 में से अगर 4 यहाँ पर हम के घट जाएंगे तो भी बहुमत के पार जरूर यहाँ पर रहेगी एनडीए सरकार। लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं जो जेडीयू के अंदर की स्थिति है वो भी साफ नजर नहीं आ रही है। आप देखिए कि जो 45 जेडीयू के विधायक है उन 45 में गोपाल मंडल को आप नहीं बुला सकते। सीधे साफ तौर पर कैमरे पे कहते नजर आए थे कि 5 करोड़ मुझे दीजिए, जिधर कहेंगे उधर जाऊंगा, क्या ईडी और क्या सीबीआई। तो यहाँ पर जेडीयू की स्थिति भी साफ नहीं है। ऐसे में इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान इस बात को जानता है कि अगर हम यहाँ एनडीए गठबंधन से अलग हो जाती है, 4 विधायक उनके अलग हो जाते हैं, तो जो शेष 124 रह जाएंगे उसमें जेडीयू के भी कई विधायक ऐसे हैं जिनका भरोसा नहीं है। यहाँ पर अब देखिए कि 12 फरवरी तारीख निर्धारित की गई है, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू अपने तमाम विधायकों को व्हिप जारी करेगी, उसके बाद उन्हें यहाँ पर सदन में आने के लिए कहा जाएगा। अब ये भी चीज़ रहेगी कि यहाँ पर जो 45 के 45 विधायक जेडीयू के हैं, क्या वे आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा संशय उन्हीं के विधायकों पर है। इसीलिए बीजेपी आलाकमान भी कई बार भली बात इस बात को जानता है कि अगर यहाँ पर कुछ विधायक, अगर यहाँ पर केवल जीतन राम मांझी की पार्टी ही अलग होती है एनडीए गठबंधन से, तो सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जीतन राम मांझी की चर्चा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके विधायकों की बात करें तो उनके पास मात्र 4 विधायक हैं, लेकिन जेडीयू के विधायक की भी चर्चा यहाँ पर होती हुई नजर आई। गोपाल मंडल का जिक्र किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि 500 करोड़ उन्हें मिल जाएंगे तो वो भी लक्ष्मी को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी कहा गया कि बिल्कुल आरजेडी को भी अपना दमखम दिखाना चाहिए। तो गोपाल मंडल अगर ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयान नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं, तो क्या गोपाल मंडल अपने साथ कई और जेडीयू के विधायकों को तोड़ने में कामयाब होते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं? क्या फ्लोर टेस्ट से पहले गोपाल मंडल कोई खेल बिगाड़ सकते हैं नीतीश कुमार का? ये भी सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। दौलत मेरे साथ मौजूद है, दौलत से जानने की कोशिश करेंगे कि गोपाल मंडल का जिक्र अभी किया गया, अगर जीतन राम मांझी पार्टी की बात करें तो 4 विधायक हुए, जेडीयू के 1 विधायक यहाँ पर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ और विधायक यहाँ पर टूटते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बयान उनका दिया गया है, लेकिन बयान के आधार पर कोई और भी लोग यहाँ पर बोलते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए उनके बयान कहीं न कहीं बताते हैं कि अभी जेडीयू और इस पूरे महागठबंधन में कई सारी सुगबुगाहट यहाँ पर नज़र आ रही है। यानी हर कोई यहाँ पर जेडीयू या एनडीए से खुश होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार नीतीश कुमार से कई सारी शिकायतें, बीजेपी के लोगों से कई सारी शिकायतें, यहाँ पर बयान जो आ रहे हैं, सब अपनी अपना हक यहाँ पर मांग रहे हैं। अगर गठबंधन में हैं तो अपनी चीज़ें वो मांगते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको मंत्री पद चाहिए। कभी मांझी कहते हैं, कभी और कोई नेता कहते हैं, और लगातार ये बड़ा खतरा फ्लोर टेस्ट से पहले बन सकता है कि अगर यहाँ पर पद ना मिलने पर वो नाराज हुए या फिर उनकी बात ना सुनने पर नाराज हुए तो फ्लोर टेस्ट से पहले यहाँ पर उनका साथ छोड़ कहीं ना कहीं वो आरजेडी का साथ दे सकते हैं, या फिर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपना जो उनका प्लान है, जो कह रहे थे कि यहाँ पर बड़ा खेल होने वाला, कहीं ना कहीं उसकी अगुवाई करते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। और फ्लोर टेस्ट में ये साबित हो जाएगा कि जेडीयू के साथ कितने लोग जुड़े हैं, बीजेपी के साथ कितने लोग हैं और कितने लोग वहाँ पर उनको मौके पर धोखा देते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर विधायकों की चर्चा होती हुई नजर आ रही है, जेडीयू विधायक की बात की जा रही है, तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी यहाँ छिटकते हुए नजर आएंगे? विधायकों के साथ क्या सांसद भी यहाँ पर छूटते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो चिराग पासवान यहाँ पर बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के संपर्क में कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद मौजूद हो सकते हैं जो यहाँ पर आते हुए नजर आए। तो क्या लालू प्रसाद यादव भी कोई रणनीति बना रहे हैं? क्या लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए नजर आए तो क्या यहाँ पर लल्लन सिंह का जिक्र कर लें जेडीयू पार्टी की तरफ से, वो भी यहाँ पर जा सकते हैं आरजेडी के पास? चिराग पासवान का जिक्र तो किया ही जा रहा है, जीतन राम मांझी की भी चर्चा की जा रही है। तो क्या यहाँ पर तय हो गया है कि तेजस्वी यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए बिहार में नजर आएंगे? नेहा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई ऐसा हो सकता है। नेहा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, लल्लन सिंह की खामोशी भी कहीं ना कहीं इसी और इशारा करती हुई नजर आ रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के संपर्क में बीजेपी की कई विधायक और मौजूद हैं, तो क्या मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए अभी यहाँ पर फ्लोर टेस्ट का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि 12 तारीख को बिहार का फ्लोर टेस्ट है। नीतीश कुमार को यहाँ अपनी बहुमत साबित करनी है, लेकिन यहाँ पर फ्लोर टेस्ट से पहले ही तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर ये कहा कि लालू यादव के संपर्क में नीतीश के कुछ विधायकों का यहाँ बताया जा रहा है कि तेजस्वी के भी संपर्क में बीजेपी के कुछ विधायक यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ अगर हम विधायकों को साइड में रखते हैं तो यहाँ एनडीए के और जेडीयू के गठबंधन से जो नेता नाराज है वो भी यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार को किसी न किसी तरीके से गिराना चाहते हैं। बता दें आपको कि आपने देखा भी होगा कि जब से बिहार में नीतीश की सरकार बनी है तब से जीतन राम मांझी लगातार यहाँ
पर अपने बयान दे रहे हैं। कल भी उन्होंने यहाँ पर 1 रोटी 2 रोटी वाला बयान देकर इस वक्त नीतीश को एक बड़ा झटका यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर जीतन राम मांझी नाराज है, उनके बेटे को बेशक से मंत्रालय यहाँ पर दे दिया, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मांझी के बेटे जो संतोष सुमन है, लगातार उनके इस्तीफे की खबरें यहाँ सामने आ रही हैं। हालांकि यहाँ सामने अभी ये नहीं पता चल पाया कि वो इस्तीफा वाकई में देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ नीतीश के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर फ्लोर टेस्ट की तारीख यहाँ पर नजदीक आ रही है तो वैसे वैसे मुश्किलें बिल्कुल नीतीश कुमार की बढ़ रही हैं, क्योंकि बयान भी तभी यहाँ पर जाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद जब वापस यहाँ पर बिहार में लौटेंगे नीतीश कुमार, तो कोई क्या बड़ा ऐलान करते हुए नजर आएंगे या फिर ऐसे ही खामोश नजर आएंगे? क्या लगता है आपको, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार की सरकार गिर पाएगी, तेजस्वी यादव दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर यहाँ पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहेंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।